ऑलराइट गाइस, अगर अभी तक तुम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो डोंट वरी, आफ्टर दिस इंटायर वन शॉर्ट वीडियो हम लोग सारे यूनिट सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। जितने भी तुम्हारे पास्ट 4-5 ईयर्स में पीवाईक्यू पेपर्स आ रखे हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले यूनिट वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग थ्रू द इंटायर फ्लैश कार्ड्स। काफी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने तुम लोगों के लिए यहाँ पे बना रखे हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एज वेल, जो तुम लोग डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में फॉर्म कर सकते हो। एंड वी विल बी फॉलोइंग दिस इंटायर सिलेबस। तो हम लोग एक एक करके सारे यूनिट्स को पहले फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट हमें एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाए। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग पास्ट 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल। सो दिस इज द इंटायर कंप्लीट वन शॉट वीडियो दैट यू नीड टू वॉच राइट बिफोर योर एग्जाम्स। तुम लोग एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो या वीडियो या फिर कब देख रहे हो, मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट्स। एंड इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डोंट वरी, all these topics will be covered in this entire one shot video. So let's start with the unit 1, that is a communication. Okay, so हम इसमें ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, हम लोगों का वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दैट मीन्स योर रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट एक साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन बेसिक्स। सो डिफाइन कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले या फिर जो हमारे ये सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, उसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यार कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, और कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। अब जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, उसी को हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में कम्युनिकेशन कह देते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लोग टेक्स्ट पे व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रही है, तो उसको भी हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एक होती है नॉर्मल हमारी कम्युनिकेशन, एक होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्टली कुछ भी चीजें बोल दूं, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट या विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, मैं जस्ट बोल दूं ये कम्युनिकेशन है, ये उसकी डेफिनेशन है, आप खुद समझ लो, तो कम्युनिकेशन तो हो गई। मैंने तुम्हें कुछ नॉलेज ट्रांसफर कर दी, अब तुम उसे पढ़ोगे, तुम्हें समझ आए या फिर वो समझ ना आए, दैट इज अप टू यू, राइट। ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि मैंने कुछ तो तुम्हें बता दिया, तुमने कुछ तो सुन लिया, बट समझ आया नहीं आया, या मैंने जो बोला था तुम्हें वो डायरेक्टली अच्छे से डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, दैट इज नॉट कंफर्म। सो दैट इज अ नॉर्मल कम्युनिकेशन। अब दूसरे टाइप की कम्युनिकेशन होती है हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कि मैंने तुम्हें बताया अच्छा कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए, उसके बारे में थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दिया, मैंने तुम्हें पीवाईक्यू पेपर्स भी सॉल्व करवा दिए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, या जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें डायरेक्टली समझ आ रहा है, वो तुम डायरेक्टली एनालाइज कर पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, एंड उससे एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि ओके जाओ एंड मेरे लिए एक वाटर बॉटल लेके आओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब मुझे कौन से कलर की वाटर बॉटल चाहिए, मे बी मैंने वो मेंशन नहीं किया, मुझे चिल्ड वाटर बॉटल चाहिए या नॉर्मल वाटर बॉटल चाहिए, मैंने वो मेंशन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हो गई, बट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाई। दैट मीन्स जो मैंने बोला वो तुमने सुन लिया, अब तुम उसे इंटरप्रेट करके सोच रहे हो कि ओके मुझे वाटर बॉटल तो लेके आनी है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कुछ कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, या कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में कुछ कंफ्यूजन है कि यार ये वाली ले जाऊं या ये वाली ले जाऊं, समथिंग लाइक दैट। या फिर जैसे अगर अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक जगह मैं बस तुम्हें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बता के छोड़ रहा हूँ, एक तरफ मैं तुम्हें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ, उसके पीवाईक्यू पेपर्स भी सॉल्व करवा पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर वो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया तो मैं उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलूंगा। दैट मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते कुछ है, सामने वाले को समझ कुछ आता है, तो कम्युनिकेशन तो वहां पे भी हो रही है। कम्युनिकेशन इज जस्ट इंटरेक्टिंग विद समवन, ठीक है, इन वर्बल फॉर्मेट, इन स्पोकन फॉर्मेट या फिर रिटन फॉर्मेट, ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो बोल के या तो लिख के, ठीक है, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में तुम कम्युनिकेट कर सकते हो सामने वाले के साथ। बट जो तुम उसे बोल रहे हो, क्या वो उसे अच्छे से समझ आ रहा है, क्या वो उसकी नॉलेज ले पा रहे हैं, जो तुम बोलना चाह रहे हो क्या तुम्हें वो अच्छे से समझ पा रहा है, वहां पे तुम्हारी बात आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अगर जो तुमने बोला वो सामने वाले को अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, उसके बाद हाँ या ना होना इज डिफरेंट, बट जो तुमने बोला वो सामने वाले को समझ आ गया एंड वो उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो चुकी है। बट तुमने बोल दिया, सामने वाला कंफ्यूजन में पड़ा हुआ, यार ये क्या बोल के चला गया, या फिर ये इसका मतलब क्या था, चलो चैट जीपीटी करते हो, समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। सो दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल कम्युनिकेशन एंड योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉर्मल कम्युनिकेशन का जस्ट इतना सा मतलब है कि तुम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है तुम लोग एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हो, ठीक है, या तुम लोग एक दूसरे को समझते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इट कुड बी इन प्रोफेशनल मैनर, इट कुड बी इन फ्रेंडशिप मैनर, इट कुड बी इन एनी मैनर, ठीक है।
बस इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, जब जो तुम बोलना चाह रहे हो सामने वाले को, वो सामने वाले को समझ आ जाए। इफ अ टीचर इज टीचिंग, ठीक है, या फिर कोई भी एक प्रेजेंटेटर है, वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, या फिर कोई सेमिनार चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, या यूट्यूब पे तुम इस लेक्चर को भी वॉच कर रहे हो, अगर तुम लोग इस इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहे हो, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरे बीच और तुम लोगों के बीच एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, सो अब थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन को कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे, तो दैट हम लोगों को एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे हम लोग अपने पीवाई के पेपर्स में देखेंगे कि कैसे टेक्निकली भी आंसर करना है। बट जब हम लोग एग्जाम्स में बैठेंगे तो विल बी सीइंग कि ओके, कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को खुद से भी आंसर कर पा रहे हैं, एंड टेक्निकली हम लोग क्यों देख रहे हैं कि कैसे प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्मेट में लिखना चाहिए, तो दैट तुम लोगों को एक आंसर फ्रेमिंग की सेंस मिल जाए। ओके, so first thing is define communication. The word communication is derived from the Latin word communis. ठीक है, सो ज्यादातर तुम लोग देखोगे जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होते हैं, विच मीन्स कॉमन। ठीक है, कम्युनिकेशन कम्युनिस लैटिन वर्ड से डिफाइन की गई है, जिसका एक्चुअल मीनिंग इंग्लिश में होता है कॉमन। दस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज। ठीक है, तुम अपने थॉट्स को, तुम लोग अपने आइडियाज को, तुम लोग अपने थॉट प्रोसेस को, जो भी तुम्हारे मन में चीजें आ रही है ना, उसको सामने वाले तक शेयर करते रहो, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स विद अनदर पर्सन सो दैट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज अचीव। कि जो तुम बोलना चाह रहे हो ना, कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो सामने वाले को ऐसा ही लगना चाहिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये तो मजाक कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो सामने वाले को यही लगना चाहिए मजाक कर रहा है। अगर नहीं लगा, कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हुई है तुम लोगों की। ओके, सो इट इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अब तुम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे, उसके बदले में तुम कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करोगे, मतलब एज अ सेंडर तुम कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, तो तुम्हारे पास रिप्लाई भी आएगा, या सामने वाले का रिएक्शन भी हो सकता है कुछ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रिस्पॉन्स भी आएगा। सो टू वे कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स सेंडर ने रिसीवर के पास, या फिर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें अभी भेजी है, अब उसके बेसिस पे तुम लोग कमेंट्स में कुछ भी रिव्यूज अपने डालो, या कुछ भी डाउट्स वगैरह पूछो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, इंपॉर्टेंस इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, या कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट से, उसके कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंस इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, फर्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बिना तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर, तुम्हारा LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है, या ज्वाइनिंग लेटर ऑफ योर जॉब, ठीक है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन किसी एक मैनेजर को सर्कुलेट करनी होती है अमंग द एम्प्लॉयज को, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का फॉर्मेट है। व्हाट्सएप पे तुम एक टेक्स्ट भी भेज रहे हो किसी को, या कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कॉलेज से आ रही है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी से, कंपनी से, कहीं से भी आ रही है, वो सारा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओके, so importance of in a professional setting, first is your smooth functioning. It is the lifeblood of any organization. Without effective communication, coordination between departments fails. It leads to chaos. ठीक है, आपस में अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, किसी ने मास बंक का मैसेज डाला था, ठीक है, अब वो मास बंक का मैसेज डाल ही नहीं पाया, या फिर उसने एक छोटे से ग्रुप में डाल दिया, अपने फ्रेंड सर्कल में डाल दिया सिर्फ, उसने मेन ग्रुप में नहीं डाला, तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया, तो फिर तुमने लोगों ने क्या देखा, मास बंक हुआ ही, बाकी स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट, अ सिंपल लेमन टर्म्स एग्जांपल। ओके, डिसीजन मेकिंग, मैनेजर्स रिक्वायर एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब तुम जब भी कंपनीज में काम करोगे, यू विल सी कि ओके, हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सीख रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा विल बी लर्निंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल, कि एक्चुअल में तुम्हें प्रोफेशन में भी क्या काम आता है। ठीक है, तो उसकी भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेके तुम चल सकते हो। ऑल्दो आफ्टर द एग्जाम्स व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, डू चेक आउट द कोर्सेज ऑन अ प्लेटफॉर्म, ओके, ऑन द वेबसाइट। So decision making, managers require accurate and timely information through reports, emails, or meetings to make informed strategic decisions. Employee morale and motivation, अब employees को generally motivation भी चाहिए होता है, नहीं तो वो काम कर करके like थक जाते हैं या पक जाते हैं, something like that happens. ठीक है, so they need to be motivated as well कि okay, this is what you are achieving, this is what you are doing, and इसके benefits ये है and all of that stuff. So transparent downward communication, different levels of communication होता है, उसको डिस्कस करेंगे आगे। So transparent downward communication builds trust, while receptive upward communication makes employees feel valued and heard and boosting morale. ठीक है, अगर एम्प्लॉयज की मैनेजर सुन रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को लगता है चलो ठीक है, हमारी सुनी जा रही है, हमें वैल्यू दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर मैनेजर्स डायरेक्टली लाइक एम्प्लॉयज से बात करते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको बूस्ट मिलता है, उनको मोरल अपलिफ्ट होता है, समथिंग लाइक दैट। Building relationships. Okay, strong communication skills are essential for negotiating,
resolving conflicts, and building rapport with the clients, okay, or rapport with the clients. ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली अगर तुम लोग क्लाइंट्स के साथ एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो तो तुम लोगों को भी काम जनरली मिलता रहता है, ठीक है. देयर इज नो यू नो लाइक chaos इन्वॉल्व कि ठीक है तुम लोग टाइमली डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है तुम लोग टाइमली अपडेट्स दे रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. इफ इट इज हैपनिंग विद द क्लाइंट्स दैट मीन्स ओके योर बिजनेस इज गोइंग स्मूथली, ठीक है तुम अपना बिजनेस स्मूथली चला सकते हो. कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन सच स्किल जो आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट भी हो चुकी है. यू कुड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर जॉब पर्सपेक्टिव, इवन इन योर कॉलेज, इवन अमंग योर पियर्स. तुम लोग देखोगे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स ही एक ऐसी स्किल है जो एक बंदे को यहाँ पे भी ले जा सकती है एंड इट कुड यू नो लाइक मेक दैट पर्सन रीच वेरी न्यू हाइट्स एज वेल अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है. बेसिकली अगर अपनी बात तुम्हें समझानी आती है या अपने आप को यू नो लाइक अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना आता है तो तुम लोग काफी हाइट्स तक पहुंच सकते हो. ओके, ब्रांड इमेज, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, पीआर, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीजें तुम्हारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है. एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन विद इट्स वेरियस कंपोनेंट्स. ठीक है, अब इसमें पहले मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ इसमें होता क्या है साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन में. अब लेट से तुम लोग किसी को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर प्रोफेसर, इट कुड बी एनीवन, ठीक है. सो तुम लोग एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भेजना चाह रहे हो. अब सबसे पहले तुमने क्या सोचा, ठीक है, आई एम गिविंग यू एग्जांपल. अब ये तुम्हारे स्पोकन में भी होता है, रिटन में भी होता है, इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट, ठीक है. सो सबसे पहले तुमने एक मैसेज सोचा अपने मन में कि ओके मुझे हाय हाउ आर यू लिख के भेजना है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो सबसे पहले तुम्हारे मन में कुछ थॉट्स आए, ठीक है. सो वो तुम्हारे मन का थॉट प्रोसेस हुआ स्टार्ट करना, ठीक है. तुम क्या हो, अभी सेंडर हो, यू आर सेंडिंग द मैसेज, सो यू आर द सेंडर, ठीक है. तो सेंडर ने क्या किया, सबसे पहले मन में कुछ ना कुछ थॉट्स आए उसके, उसको मैसेज में टाइप करना चालू किया, एक प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप करना चालू किया. ओके, यू आर यूजिंग इंग्लिश, यू आर यूजिंग हिंदी, अब तुम उसमें एक्सक्लेमेशन सिंबल या कॉमास वगैरह, फुल स्टॉप्स वगैरह कुछ ना कुछ सिंबल्स यूज करोगे. इवन द कैरेक्टर्स दैट यू आर यूजिंग, HI, ठीक है, HOW, ये सारे भी सिंबल्स होते हैं, ठीक है. सो कहीं ना कहीं तुम कुछ कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को, कुछ पंक्चुएशंस को यूज करोगे, राइट. सो ये सारी चीजें तुम यूज कर रहे हो अपने थॉट प्रोसेस को कन्वर्ट करके सामने वाले तक भेजने के लिए, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे एनकोडिंग बोलेंगे. A sender, when he thinks about anything, ठीक है, the thought process or the process of converting your thoughts into proper symbols, characters and everything, okay, is known as encoding. ठीक है, तो एज अ सेंडर जब तुम अपने थॉट्स को उस मैसेज में कन्वर्ट करो उसको इनकोडिंग बोलेंगे. अब उस मैसेज को तुम सामने भेजोगे किसके पास, रिसीवर के पास, जो तुम्हारा फ्रेंड है, प्रोफेसर है या जो भी है जिसको भी तुम मैसेज सेंड कर रहे हो, वो रिसीवर होगा वहां पे, ठीक है. अब वो रिसीवर क्या करेगा, वो जो तुमने मैसेज भेजा है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसका मतलब समझेगा, हाय हाउ आर यू, अच्छा ये मेरे से पूछ रहे कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो हाय हाउ आर यू को वो डिकोड करना चालू करेगा. The process of extracting information from the symbols or characters is known as decoding. ठीक है, तो मैसेज जैसे ही तुम आगे भेजोगे वो डिकोड करना चालू करेगा, ठीक है. सो बेसिकली इससे क्या होगा कि वो मैसेज समझना चालू करेगा या करेगी एनीथिंग. ओके, सो दे वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है इसका मतलब क्या है. ओके, सो दिस इज डिकोडिंग. सो सबसे पहले सेंडर एनकोड्स अ मैसेज that is sent to the receiver, so the receiver decodes the message. अब उसके बेस पे तुम्हें एक रिप्लाई आएगा, ठीक है. अब उसके बेस पे तुम्हें कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा. दैट इज हाउ दिस साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क्स. फिर तुम सेंडर सेंड करोगे, रिसीवर रिसीव करेगा, देन एक फीडबैक आएगा तुम्हारे पास, क्या एक यू नो लाइक रिसीव तुम्हारे पास रिप्लाई आएगा. रिप्लाई को भी आर सीइंग अ फीडबैक कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड बाय द रिसीवर दे विल रिस्पॉन्ड विद अ फीडबैक. अब इसमें कभी कभी नॉइज हो सकती है कि ठीक है, नॉइज कुड बी इन टर्म्स ऑफ सिग्नल इंटरप्शन, ठीक है, मे बी तुम्हारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो या सामने वाले का नेटवर्क ऑफ हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. अब ये हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन. इन वर्बल इन योर यू नो लाइक स्पोकन कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है कि तुम लोग सामने अपने मैसेज को डायरेक्टली बोल रहे हो. नाउ यू आर नॉट यूजिंग अ रिटर्न कम्युनिकेशन और नाउ यू आर नॉट यूजिंग अ रिटर्न फॉर्मेट, यू आर स्पीकिंग थिंग्स आउट, बट तुम सोच के पहले मैसेज इनकोड कर रहे हो, बोल रहे हो, सामने वाला उस मैसेज को सुन रहा है एंड देन ही और शी इज डिकोडिंग दैट मैसेज. उसके बेस पे तुम्हें फीडबैक मिल रहा है, ठीक है. नॉइज कुड बी मे बी यू नो लाइक इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड और नियर द स्ट्रीट एरिया एंड तुम लोग उस टाइम पे बात कर रहे हो तो मे बी गाड़ी का हॉर्न आ गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. एनी इंटरप्शन दैट इज कॉज्ड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इज अ नॉइस. ओके, या तुम्हारा दोस्त बीच में आगे इंटरफेयर करे, उसको भी तुम नॉइस कंसिडर कर सकते हो. Sender, the person who initiates the communication, they have an idea, intention or information they want to share. Encoding, okay, I'll show you the diagram as well, ठीक है. इसको तुम प्रॉपर फॉर्मेट में सेंडर को नीचे, रिसीवर को यहाँ पे, ठीक है, देन मैसेज को ऊपर, देन फीडबैक को नीचे, तो ऐसे एक 4 स्टेप प्रोसेस भी बना सकते हो, ठीक है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, सेंडर यहाँ पे रखा, फिर मैसेज यहाँ पे रखा, फिर रिसीवर यहाँ पे रखा, देन फीडबैक, ठीक है. तो ऐसे तुम एक प्रॉपर साइकिल भी बना सकते हो. सेंडर, इन दिस केस इट इज यू और द सेल्फ और इट कुड बी मी. So sender,
is encoding the message. Okay, encoding message, that is the information or idea. Channel, ठीक है, channel के through तुम्हारा message send होगा. Channel could be email, WhatsApp, ठीक है, it could be YouTube, जैसे I'm sending you some information right now, ठीक है. So sender, encoding, then message, then channel, then receiver, then decoding, और उसके बाद तुम्हारा feedback loop आएगा. Okay, this is how these things are done, या फिर this is the entire process or cycle of communication. So सबसे पहले sender, the person who initiates the communication, they have an idea, intention, or information they want to share. Encoding, the mental process where the sender translates the abstract idea into a tangible message using symbols, words, gestures. ठीक है, अब ये pictures के through हो सकते हैं, words के through हो सकता है, ठीक है, it could be through actions as well, right? That the receiver can understand. Message, the actual physical product of encoding. It is the information being transmitted. Example, email हो गया, spoken sentence हो गया, या फिर एक note हो गई, ठीक है. Node basically means, okay, when a teacher is explaining, gently you do it with this. Okay, that could be something as well. Okay, channel, the vehicle or the pathway through the which the message travels. ठीक है, किसके चैनल के थ्रू या किस मीडियम के थ्रू तुम सामने वाले तक मैसेज पहुंचा रहे हो. इट कुड बी कि तुम पिजन के थ्रू मैसेज सेंड करवा रहे हो, एनीथिंग. ओके, रिसीवर, द पर्सन और ग्रुप फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड. ओके, किसके लिए ये मैसेज भेजा गया है, ठीक है, दैट इज द रिसीवर, किसको तुम सेंड कर रहे हो. Decoding, the mental process where the receiver interprets the symbols into message to extract the meaning. कि रिसीवर जो होगा वो तुम्हारे मैसेज को डिकोड करेगा, उससे इंफॉर्मेशन निकालेगा. The success of decoding depends heavily on the receiver's knowledge, experience and attention. Feedback, अब इसके बेसिस पे जो तुम्हें रिप्लाई मिल रहा है या रिस्पॉन्स मिल रहा है, that is the feedback. The final critical step, it is the receiver's response sent back to the sender confirming that the message was received and understood or misunderstood. ठीक है, it could be understood, it could be misunderstood. Misunderstood हुआ तो effective communication नहीं गई, understood हो गया तो that means it is an effective communication. This makes communication a two-way cycle rather than one-way street. Okay, इसी से two-way होता है. अगर सिर्फ sender ने मैसेज किया, मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया तो रिप्लाई नहीं आया तो that is one way. अगर रिप्लाई आ गया, फीडबैक आ गया, that is two-way. ठीक है, तो that keeps the communication going. Types and channels of communication. अब डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब ये हमारे आगे डिफरेंट टाइप्स एंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट मीन्स चैनल मतलब मीडियम. अब तुम स्पोकन में वो मैसेज को सेंड कर रहे हो, रिटर्न में सेंड कर रहे हो, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या हाउ. तो सबसे पहले इज योर वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू ट्रांसमिट अ मैसेज. सब टाइप्स ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस. ठीक है, अब ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी बार हमारे से एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं टाइप्स. ओके, सो सबसे पहले इज योर वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज द यूज ऑफ स्पोकन, या तो स्पोकन या तो रिटन वर्ड्स टू ट्रांसमिट अ मैसेज. सब टाइप्स क्या होगा इसके, ओरल, सबसे पहले हो गया ओरल कम्युनिकेशन, दैट इज योर फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या फोन कॉल्स हो गए या मीटिंग्स हो गई. एंड रिटन कम्युनिकेशन में तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए ईमेल्स, रिपोर्ट्स एंड लेटर्स. एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, इट इज प्रिसाइज, प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड. इफ इट इज रिटन तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड फॉर्मेट में होगा. ठीक है, तुमने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया तो तुम्हारे पास पूरी चैट्स होगी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या फिर तुमने मे बी यू नो लाइक एक कोई ज्वाइनिंग लेटर सर्कुलेट हुआ है या फिर कोई लेटर सर्कुलेट हुआ है विद इन योर कंपनी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एक प्रूफ होगा कि ओके यू आर हैविंग दिस इन रिकॉर्ड. And it allows for complex and detailed explanation. Even you know like if you are extracting information from a book, that is also a part of you know like communication, your written communication. Disadvantages kya hai? It can be misunderstood due to vocabulary differences or the tone, and written communication lacks immediate feedback. Non-verbal communication kya hogi tumhari? It is a transmission of messages without the use of words. It often conveys true emotional state or attitude of the sender. Subtypes kya hai iske? Kinesics, ठीक है, और kinesics, बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, वर्बल बेसिकली मीन्स या तो तुम्हारा स्पोकन हो गया या तो तुम्हारा रिटन हो गया. ठीक है, बेसिकली कहीं ना कहीं तुम वर्ड्स के फॉर्मेट में अपनी यू नो लाइक कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इफ यू आर जस्ट नॉडिंग द हेड समथिंग लाइक दैट, ओके यू आर अंडरस्टैंडिंग और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग लाइक दिस इफ यू आर डूइंग, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं. कहीं ना कहीं तुम उसमें वर्ड्स को या मैसेजेस को नहीं यूज कर रहे हो बट कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो सामने वाले तक. ओके, next is your proxemics, the use of physical space or distance between the communicators. Paralinguistics, vocal cues जैसे tone हो गया, ठीक है, pitch हो गया, volume हो गई, volume तुम ज्यादा high कर रहे हो या low कर रहे हो, उसकी basis पे communication पता चलता है. Speed of speaking, it's not what you say but how you say it. काफी बार तुम लोग देखते हो कि एक जना, okay, there are two people, both of them are saying the same thing, दोनों जने सेम ही बात बोल रहे हैं, एक जने का सुन के अच्छा लगता है, दूसरे जने का नहीं लगता है.
द रीजन बिहाइंड दैट इज वो वॉइस मॉड्यूलेशन में भी यूज कर रहा होगा, मे बी एट सर्टेन इंस्टेंसेस दैट गाय माइट बी गोइंग अप और दैट गाय माइट बी गोइंग डाउन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वॉइस मॉड्यूलेशन या ये जो पैरालिंग्विस्टिक्स होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रोनेमिक्स, द यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, ठीक है। कब तुम पॉजेस ले रहे हो, कब तुम प्रॉपर इंटरवल्स ले रहे हो, कब तुम स्टॉप कर रहे हो, कब तुम फास्ट बोल रहे हो, दैट डिपेंड्स। एडवांटेजेस, हाईली ऑथेंटिक, इमीडिएट एंड क्रूशियल फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशंस और building rapport. Okay, so that means building your reputation or building your like a relationship. Okay, something like that. Disadvantages, highly subjective, ambiguous, and culturally dependent. Example, thumbs up means good in the US, but it is highly offensive in parts of the Middle East. Okay, what are the formal and informal channels of communication in a corporate environment? A formal or informal channels of communication क्या होते हैं? इसमें this diagram is very important. We'll be coming to this. These are the official structured pathways established by the organization's hierarchy. ठीक है, बेसिकली किस तरीके से किन के बीच में कम्युनिकेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन फ्लोज अलोंग द प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ अथॉरिटी। अब इसके टाइप्स क्या है? सबसे पहले योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर्स टू द सबऑर्डिनेटर्स, ठीक है, और सबऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल्स, इशूइंग पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का फाउंडर जो है वो एम्प्लॉयज से अगर एम्प्लॉयज तक अगर कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो पहले तुम्हारे फाउंडर के पास होगा, फिर डायरेक्टर्स के पास जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स के पास जाएगा, फिर तुम्हारे टीम हेड्स के पास जाएगा, फिर एम्प्लॉयज के पास आएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो वो तुम्हारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। एम्प्लॉयज अगर फाउंडर तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड डायगोनल मींस मैनेजर डायरेक्टली एम्प्लॉयज से बात कर रहा है या फाउंडर डायरेक्टली एम्प्लॉयज से बात कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द मिडिल लेवल्स, उसको डायगोनल कम्युनिकेशन बोला गया। इन लिमिट टर्म्स पूरा आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया। Downward from superiors to the subordinates, upward from subordinates to the superiors, example submitting reports, raising grievances or suggesting the ideas. Horizontal or the lateral communication, ठीक है। अब इसमें काफी बार ये भी पूछा जाता है व्हाट इज लैटरल कम्युनिकेशन, वहां पे तुम्हें याद रखना है कि वो हॉरिजॉन्टल ही है, या क्रॉस फंक्शनल इज योर डायगोनल कम्युनिकेशन। योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज बिटवीन पीयर्स, कि आपस में एम्प्लॉयज बात कर रहे हैं या मैनेजर्स बात कर रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्टर्स बात कर रहे हैं, बिटवीन पीयर्स और डिपार्टमेंट्स एट सेम हायरार्कियल लेवल, ठीक है, या मार्केटिंग एंड सेल्स कोऑर्डिनेटिंग अ कैंपेन। Diagonal cross-functional communication between different departments and different hierarchical levels. Example, an IT manager talking directly to a junior finance analyst for an audit. Characteristics, reliable, documented, slow, and sometimes rigid. Internal communication, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोले जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी बार तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब इसे तुम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंसिडर करोगे। This communication flows freely across all levels, ignoring official hierarchies. It is based on social interactions, friendships, and personal networks. ठीक है, बेसिकली इनफॉर्मली अगर तुम बात कर रहे हो, कैजुअली तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तुम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, ठीक है, पेरेंट्स से बात करो, वो सारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। टाइप्स हो गया सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन और अ क्लस्टर चेन। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रीमली फास्ट, हाईली फ्लेक्सिबल, satisfies social need of employees but prone to distortion, ठीक है, रूमर्स हो सकते हैं इसमें, एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब तुम्हारी अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है उसमें सारी चीजें ऑथेंटिक होगी, सारी चीजें क्रेडिबल होगी, बट इन केस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तुम देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में काफी बार लाइक रूमर्स स्प्रेड कर दिए जाते हैं या फेक मैसेजेस स्प्रेड कर दिए जाते हैं, सो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ योर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ दिस इज द डायग्राम जो तुम ड्रॉ कर सकते हो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स में, ठीक है। मैनेजमेंट सीईओ इज एट द वेरी टॉप, उसके बाद तुम्हारे डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक है, हेड ए हो गया, एक बी डिपार्टमेंट हो गया तुम्हारा जिसका यहाँ पे हेड है। अब उसके नीचे तुम्हारे सुपरवाइजर्स आएंगे, फिर तुम्हारे एम्प्लॉयज आएंगे, समथिंग लाइक दैट। अब जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम मैनेजमेंट टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, ठीक है, दिस इज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। या फिर डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारे सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अपवर्ड विल बी फ्रॉम एम्प्लॉय टू द सुपरवाइजर, यू नीड टू रिपोर्ट बैक टू योर सुपरवाइजर कि ठीक है तुमने ये काम किया, अपडेट्स देने के लिए या काम सबमिट करने के लिए, राइट। Horizontal communication is between your supervisor or department or employee. Diagonal is your cross functional कि डिपार्टमेंट से डायरेक्टली या डिपार्टमेंट हेड से डायरेक्टली एम्प्लॉय बात कर रहे हैं या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हेड से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर diagonal communication and these are your different formal channels of communication. Okay. नेक्स्ट इज योर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, की क्या क्या दिक्कतें आती है या क्या क्या रुकावटें आ सकती है हमारे कम्युनिकेशन में, एंड जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, ओके, एंड कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
Discuss the various barriers to communication that prevent effective understanding. A barrier to communication is any obstacle or noise that prevents a message from being received or understood exactly as the sender intended. बेसिकली एक सेंडर कोई मैसेज एज अ सेंडर तुम कोई मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, सामने वाले उसे नहीं समझ पाया तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसमें, या किन किन रीजंस की वजह से सामने वाले को इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ सकती है, वो सारे रीजंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. First is your physical or your environmental barriers, external disturbances in the environment. एग्जाम्पल्स लाउड बैकग्राउंड नॉइस, मशीनरी, ट्रैफिक, ठीक है. अगर तुम लोग स्पोकन कम्युनिकेशन का ही कर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रीट का या रोड साइड का एग्जाम्पल दिया था, पुअर लाइटनिंग, बैड नेटवर्क कनेक्शन ड्यूरिंग अ कॉल, extreme temperatures, or large physical distances. Semantic या language barriers, obstacles arising from the language, vocabulary or symbols used. अब मैं एक बहुत like difficult jargon यूज कर लूँ या काफी typical words यूज करने लग जाऊँ तो तुम लोगों को मे बी वो इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, राइट? या तुम लोगों को डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, अच्छा ये क्या बोला, समथिंग लाइक दैट. सो इफ आई एम यूजिंग अ सिंपल टर्म्स और जनरलाइज टर्म्स जो जनरली यूज किए जाते हैं लैंग्वेज में, तो सामने वाला बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, आसानी से उसे समझ सकता है. ओके. Examples, jargon, technical terms not understood by layman. Okay, for example, layman terms जैसे मैं तुम्हें simple examples दे रहा हूँ, तुम लोग समझ जाओगे. अब जैसे for example, if you are from a tech background, ठीक है, तुम कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी बात करने लग जाओ एक नॉन टेक बैकग्राउंड के सामने, ठीक है, या फ्रॉम टू अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, तो उसको ऑब्वियसली लाइक पाइथन के कोड्स, वेरिएबल्स वगैरह नहीं समझ आने वाले हैं. सिमिलरली अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट या एक अकाउंट्स का स्टूडेंट आके एक टेक्निकल स्टूडेंट के सामने कुछ ना कुछ बोलने लग जाए, ठीक है, मे बी लाइक बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ बात करने लग जाए या अकाउंटिंग फॉर्म से रिलेटेड कुछ बात करने लग जाए, सो दैट टेक गाय वोंट नो दैट. सो ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स हमारे सामने आ सकते हैं. ओके. एम्बिगुअस वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स या पुअर ग्रामर या लैंग्वेज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है. सामने वाले को इंग्लिश आती है, तुम लोगों को हिंदी आती है, तुम लोग हिंदी में बात करो, दैट गाय इज टॉकिंग इन इंग्लिश, दोनों को नहीं समझ आ रहे, दोनों को एक ट्रांसलेटर चाहिए. एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग विद समवन हु डजंट स्पीक योर नेटिव टंग. Physical or emotional barriers, barriers related to the emotional state or mindset of the communicators. Examples, anger, fear, closed mindedness, stress, or selective perception. Organizational barriers, obstacles stemming from the company structure और रूल्स. एग्जाम्पल, ओवरली कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल लेवल्स. कंपनीज में भी काफी बार तुम लोग देखोगे कुछ ना कुछ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होते हैं कि तुम डायरेक्टली मे बी मैनेजर से नहीं बात कर सकते हो या डायरेक्टली फाउंडर से नहीं बात कर सकते हो, या मे बी यू कांट रिप्लाई इन अ ग्रुप, ठीक है, बिकॉज दैट इज एडमिन अप्रूवल, ठीक है, या फिर सिर्फ एडमिन ही उस ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो कहीं ना कुछ बैरियर्स आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है. स्ट्रिक्ट रिजिड रूल्स हो सकते हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकती है. Cultural barriers, that means differences in cultural norms, values, and social backgrounds. Examples include different interpretations of body language across cultures. ठीक है, मे बी कोई एक साइन, ठीक है, देयर इज अ डैप साइन, ठीक है, दैट वाज यूज्ड इन फुटबॉल. अब किसी एक कंट्री में वो बैन हो गया तो वहाँ के लोग उसे एक्सप्लॉइट करने लग गए या वहाँ के लोग उसे अपोज करने लगे, बट बाकी कंट्रीज जिसमें वो बैन नहीं है, दे कैन इजीली डू इट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. अदरवाइज इन दैट स्पेसिफिक कंट्रीज दे वुड फेस अ बैकलैश. Differing views on punctuality, or deeply ingrained social biases. What are the methods to improve interpersonal communication and the qualities of good communication? Interpersonal communication is the face-to-face exchange of thoughts. ठीक है, अब interpersonal communication की हम लोग बात कर रहे हैं. So it is the face-to-face exchange of thoughts, feelings and beliefs between two or more people. अगर तुम लोग face to face किसी से बात कर रहे हो तो इसको हम लोग interpersonal communication बोलेंगे. Improving it is vital for professional success. Methods to improve interpersonal communication. अब interpersonal communication कैसे तुम improve कर सकते हो? Active listening. This is the most crucial skill. It involves fully concentrating on the speaker. ठीक है, तुम लोग ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हो अगर, तो कहीं ना कहीं तुम लोग ये सबसे पहला जो मेथड है टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उसे कर रहे हो, उसे यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हो. तो सामने वाले को अच्छे से एक्टिवली अटेंटिवली सुनना है. Avoiding interruptions, maintaining eye contact properly, ठीक है, and providing feedback like nodding or summarizing what they said. ठीक है, maybe there are a lot of students as well जिनको मैंने देखा है who are watching lectures online and they are nodding their heads. ठीक है, जैसे जैसे if I'm watching towards the camera they are nodding their heads क्योंकि ठीक है तुम लोगों को समझ आ रहा है. Empathy, trying to understand the situation from the other person's perspective and acknowledging their feelings without necessarily agreeing. ठीक है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी समझो चीजों को कि वो किस टोन में बोलना चाह रहे हैं या किस वे में बोलना चाह रहे हैं या किस रीजन से उस बात को बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, कंट्रोलिंग द इमोशंस, रिमेनिंग काम एंड ऑब्जेक्टिव स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, सामने वाले ने कुछ ऐसी बात बोल दी जैसे तुम्हें एकदम से गुस्सा आ गया, वो तुम्हें नहीं करना है, उस टाइम पे तुम्हें कंट्रोल करना है इमोशंस को एंड कामली रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है,
to prevent the conversation from turning it into an irrational argument. Okay, so तुम्हें emotions को control करना आना चाहिए. Just like like MS Dhoni, maybe Captain Cool, ठीक है, थाला for a reason. So basically तुम्हें भी उस टाइम पे थाला बनना है and तुम्हें अपने anger को control करके रखना है. Okay, using I statements, framing feedback around your own feelings to avoid sounding accusatory. Example saying I feel frustrated when deadlines are missed. ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम लोग सामने वाले को बोलोगे कि ओके सामने वाले ने डेडलाइन मिस कर दी तो या सीन कि तुम हमेशा डेडलाइन को मिस कर दो. उसकी जगह तुम अपनी फीलिंग्स बताओ कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे. यू विल सी कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि जब भी डेडलाइन मिस होती है, तो सामने वाले को खुद समझ आ जाएगा अच्छा मेरी बात करी है, समथिंग लाइक दैट. Being open to feedback, accepting constructive criticism gracefully without becoming defensive. ठीक है, सामने वाले को अगर तुम्हारी बात नहीं समझ आई, नहीं पसंद आई, तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनो या समझो कि क्या रीजन हो सकता है इसका. ऐसे नहीं कि नहीं नहीं तुझे माननी पड़ेगी और समथिंग लाइक दैट. ओके, द 7 C's और क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज योर क्लियर. ठीक है, अब ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. द 7 C's, दैट इज योर क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कॉन्सेंट्रेट, कंप्लीट एंड courteous. ओके, सो सबसे पहले क्लियर. द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड विदाउट एम्बिग्विटी. ठीक है, एक क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड मैसेज होना चाहिए. सेकंड इज योर कंसाइज, कीप इट ब्रीफ. ठीक है, ऐसा नहीं है तुम काफी एक्सपैंड कर रहे हो. ठीक है, छोटा रखो, शॉर्ट एंड स्वीट रखो एंड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और रेपिटेशन. कॉन्क्रीट, use specific facts and figures rather than vague generalizations. ठीक है, if you are seeing anything, if you are stating anything, back it by figures or data or statements. Correct, ensure grammatical accuracy and factual truth. Considerate, keep the audience's viewpoint, background and mindset in focus. ठीक है, अब तुम कहीं पे प्रेजेंटेशन देने जाते हो. ठीक है, अब इफ यू आर गिविंग इट इन फ्रंट ऑफ योर क्लास, जस्ट द क्लास स्टूडेंट्स है, तो तुम लोग अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन में चीजों को बोलोगे. अगर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स है या तुम्हारी लाइक जजेस बैठे, तो अकॉर्डिंगली तुम चीजों को बोलोगे, समथिंग लाइक दैट. Complete, provide all necessary information. Adhi information or like half information is very dangerous. Courteous, be polite, respectful, and always maintain a professional tone. So these are all the topics जो हमारी यूनिट 1 में थे. ठीक है, हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं. मेक श्योर टू एक्सेस देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और द पिन कमेंट्स. तुम्हें ये चीजें मिल जाएगी, फ्लैश कार्ड्स की लिंक मिल जाएगी. इफ यू हैव एनी डाउट्स, मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द PYQ papers. सबसे पहले इज योर पार्टी. Okay, that is defined communication. Your very first communication. Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, or messages between two or more persons through a communication system of symbols, signs, or behavior. ठीक है, इसमें तुम लोग communication को थोड़ा और deeply या और थोड़ा सा elaboratively explain कर सकते हो, elaborate करके explain कर सकते हो. That means कि okay, communication होती क्या है, किसके बीच में होती है, sender receiver क्या होते हैं, क्या channel medium वगैरह यूज होते हैं, ये चीजें तुम इसमें मेंशन कर सकते हो. Effective communication helps in creating understanding, coordination, and cooperation among the people. State the importance of feedback in communication. Feedback is an essential part of the communication because it confirms whether the receiver has understood the message correctly or not. फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जिससे तुम्हें पता चल जाए, एक सेंडर को पता चल जाए कि उसका जो मैसेज भेजा गया था रिसीवर के पास, वो रिसीवर को अच्छे से समझ आ चुका है. It helps the sender evaluate the effectiveness of the communication and make necessary improvement. Feedback promotes interaction, removes misunderstandings, and increases clarity. In organizations, it improves coordination and decision making. Positive feedback encourages confidence, while corrective feedback helps in improving performance and communication skills. Give one example of verbal communication and one example of non-verbal communication. Verbal communication तुम्हारे spoken और written words हो गए. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है तुम्हारे इसका? क्लासरूम लेक्चर हो गया, यूट्यूब लेक्चर हो गया, इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स एंड इसमें गेस्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है. जैसे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, पोस्टर्स हो गया, पोस्टर हो गया कि कैसे तुम बैठे हुए. ठीक है, यू आर सिटिंग लाइक दिस विद फोल्डेड हैंड्स और विदाउट फोल्डिंग हैंड्स, तुम लोग कैसे अपने हैंड गेस्टर्स को यूज कर रहे हो, या बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, an example of non-verbal communication is simply expressing happiness or approval. ठीक है, नेम 2 barriers to effective communication. अभी काफी सारे barriers हम लोगों ने डिस्कस किए थे. ठीक है, इसमें तुम लोग साइकोलॉजिकल barriers को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो. that arises due to emotions, that is fear, stress, anger or lack of confidence. These barriers create misunderstandings and reduce effectiveness of communication. Okay, apart from that, तुम language barrier को भी यहाँ पे mention कर सकते हो. Okay, you can even mention the language barrier कि सामने वाले को तुम्हारी सेम लैंग्वेज नहीं आती है, मे बी दैट कुड बी अ बैरियर. ठीक है, या फिर सिमेंटिक बैरियर्स भी तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. यू कैन मेंशन एनी 2 बैरियर्स.
Give the main similarities between formal and informal communication. Both formal and informal communication are methods of exchanging information among individuals in an organization or a society. ठीक है? Their main purpose is to share ideas, instructions, opinion, and feedback effectively. Both of them involve a sender, receiver, message, and medium of communication. They help in maintaining relationships, improving coordination, and achieving organizational goals. Both types of communication can occur through verbal or written forms uh, depending on the situation and the requirement. दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बतानी थी तो तुमने बता दिया दोनों में सेंडर रिसीवर एक चैनल होता है एक मैसेज होता है ठीक है दोनों का पर्पस इज टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन एंड स्टफ ये 3-4 पॉइंट्स तुम लोग एक पैराग्राफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो mention the two implications of communication gap. A communication gap leads to misunderstanding and reduced efficiency in personal and professional life. One implication is confusion among individuals due to incomplete or unclear information. Another implication is poor coordination, which affects teamwork, productivity, in organization. Communication gaps may also create conflicts, mistrust, and delays in decision making. Communication gap होता क्या है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज हो जाती है सामने वाले को समझ नहीं आ रही होती है तुम्हारी बात अब उससे दिक्कतें क्या क्या आती है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं मिसट्रस्ट हो जाते हैं या डीलेज हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है mention the divisions of human communication in short. Human communication is broadly divided into 4 types. First is your intrapersonal, next is your interpersonal, next is your group, and next is your mass communication. ठीक है? So हम लोग whenever we are discussing the PYQ papers, we will be discussing some extra concepts also. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया इट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल कि तुम लोग एक शांति से बैठे हो मे बी मेडिटेट कर रहे हो और एनीथिंग ठीक है यू आर जस्ट सिटिंग आइडल इन अ साइलेंट प्लेस एंड तुम लोग आपस में खुद से बात कर रहे हो क्या मुझे ये चीजें करनी चाहिए या मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए समथिंग लाइक दैट ठीक है या कितना बुरा हूं मैं कितना अच्छा हूं मैं समथिंग लाइक दैट ठीक है तुम लोग विद इन द सेल्फ विद इन द बॉडी विद द बॉडी तुम बात कर रहे हो तो वहां पे ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है ठीक है इट इज सेल्फ टॉक और वाया थॉट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब दो लोगों के बीच में बात हो रही हो ठीक है फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा हो तो वहां पे तुम्हारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है ग्रुप कम्युनिकेशन मोर देन लाइक 3-4 पीपल एक प्रॉपर ग्रुप बना के ग्रुप चैट हो सकती है ठीक है वो सारी तुम्हारी ग्रुप कम्युनिकेशन होती है it occurs among members of a group for discussion or decision making. Decision making, maybe a meeting with your board members is also a group communication. Mass communication एक मैसेज ठीक है जो पूरे ग्रुप में सर्कुलेट करा जा रहा है या एक मेजर लेवल पे सर्कुलेट करा जा रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ योर मास कम्युनिकेशन कुड बी योर प्रिंट मीडिया एज वेल न्यूज़पेपर्स जो है तुम्हारे वो तुम्हारा मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होता है it could be through television, newspapers, radio, or internet. Even this YouTube, even the lecture that you are watching right now is an example of mass communication because ये YouTube का जो lecture है वो कितने लोग देखेंगे that completely depends on the like YouTube algorithm and stuff. But ये एक mass communication है because masses तक काफी एक majority of the लोगों तक ये जो वीडियो है या ये जो lecture है वो पहुंचता जा रहा है ठीक है अब that depends on you as well अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो ये lecture make sure to share it with your friends and help them out as well right. Discuss the process of communication with the help of diagram. Communication is a systematic process through which information, ideas, or feelings are exchanged between individuals or groups. अब इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हें एक्सप्लेन करें कि सबसे पहले सेंडर होगा फिर वो इनकोड करेगा फिर तुम्हारा मैसेज बनेगा और वो जो मैसेज है वो तुम्हारे चैनल और मीडियम के थ्रू चैनल या मीडियम के थ्रू तुम्हारे रिसीवर तक पहुंचेगा रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा जिसके बेस पे तुम्हारे पास फीडबैक आएगा अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में तुम्हारी नॉइस भी आ सकती है इट कुड बी maybe in the feedback it could be maybe in the message that you're sending so feedback यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारी noise भी add on हो सकती है इन्हीं चीज को तुम्हें explain करना है ठीक है the diagram that you can make is the diagram that I showed you in the very start okay this is the diagram that you can make just make it in the proper grid format over here okay so sender encoding message channel receiver decoding feedback noise may affect communication at any stage noise किसी भी stage पे affect कर सकती है Thus, communication is a continuous and interactive process. Okay, effective communication involves or includes understanding, coordination, and better relationships in personal and professional life. Describe the qualities that characterize good communication. कैसे good communication ensure कर सकते हो कि okay good communication आ रही है तुम्हारी या good communication हो रही है तुम्हारी. Good communication is essential for personal, academic, and professional success. अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है 7 C's यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो. That is your clarity. The message should be clear and easy to understand. Conciseness, communication should be brief and to the point. ठीक है फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करनी है हम लोगों को बेसिकली टू द पॉइंट रखना है इन्फॉर्मेशन को करेक्टनेस द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट completeness a complete message contains all the necessary information courtesy a communicator should be polite respectful and considerate toward others
Coherence, ideas should be arranged logically and systematically. And confidence. A confident communicator speaks clearly and effectively. Okay? Apart from that, you can add two, three more points. Good listening honi chahiye. Effective communication also requires attentive listening. Appropriate body language honi chahiye and proper feedback ensure hona chahiye. Next is your part C. Discuss the barriers to communication and methods to overcome them. Communication is the process of exchanging ideas, information, and feelings between individuals. Okay, if you are watching it in 2026, don't worry. This is also paper which was conducted in the first sem. Okay, basically in the Jan month. Communication is the process of exchanging ideas, information, and feelings between individuals. Effective communication is essential for success in personal and professional life. However, many obstacles reduce the effectiveness of communication. बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करने हैं सबसे पहले तुम बता दो बैरियर्स क्या क्या चीजें इफेक्ट करेंगे तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगी उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आएंगे एंड देन यू कैन एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज योर फिजिकल बैरियर्स ठीक है सबसे पहले तुमने फिजिकल बैरियर्स मेंशन कर दिए इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया डिस्टेंस हो गया या फॉल्टी इक्विपमेंट हो गया कैसे ओवरकम कर सकते हो उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज करो पीसफुल एनवायरमेंट इंश्योर करो एंड एक गुड सीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर करो Next would be your language barriers. Language barriers are when people use different languages, vocab, or technical jargon. Okay. Methods to overcome: use simple and clear language, avoid technical jargon, and speak accordingly to the receiver's understanding. Psychological barriers: these are the barriers that are caused by the emotions, attitudes, stress, fear, anger, anxiety, or lack of confidence. The methods to overcome is develop a positive attitude, encourage open communication, and build confidence and trust among individuals. Cultural barriers: people from different cultures may have different beliefs, values, and traditions. Respect cultural diversity, learn about cultures, and avoid stereotypes and biased behavior. Organizational barriers: in organizations, communication may fail due to rigid hierarchy, improper channels, or lack of coordination and excessive rules. Methods to overcome: maintain proper communication channels, encourage teamwork and coordination, reduce unnecessary levels of authority. Semantic barriers: these are the barriers that arise when words or symbols have different meaning for different people. Methods to overcome include use precise and specific words, clarify doubtful terms, and encourage feedback for confirmation. Psychological barriers or physiological barriers, not the psychological barriers. Psychological barriers was at your third point. These are your physiological barriers. These barriers occur due to physical disabilities. Okay, that could be due to hearing problems, speech disorders, or poor eyesight. इसके मेथड्स क्या होंगे विजुअल एड्स को यूज करो स्पीक क्लियरली एंड स्लोली एंड प्रोवाइड सपोर्टिव कम्युनिकेशन टूल्स इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स रिमूविंग कम्युनिकेशन बैरियर्स कैसे तुम रिमूव कर सकते हो इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग या रिमूव करोगे तो क्या क्या चीजें इंप्रूव होगी सो इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इट स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स ओके सो ये सारी चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो एंड उसके बाद यू कैन एक्सप्लेन अ बिट अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड जैसे ही बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे तो कैसी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है Discuss the type of communication, giving examples of each type. Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, and feelings between individuals or groups. अब हम लोगों ने ये वाली definition जो है काफी बार अभी तक discuss कर चुके हैं, right? The types of communication. First is your verbal communication. जिसमें तुम्हारे different types include oral communication, that is information exchanged through spoken words, classroom lecture, telephone conversations, or meetings and seminars. Next is your written communication. Okay, information is exchanged through written symbols. That could include your letters, emails, reports, and noises. Advantages क्या है इसकी? Easy exchange of information and your quick clarification through feedback. Non-verbal, it includes communication without words, body language, gestures, facial expression, posture, eye contact, and tone of voice. Smiling to expression happiness, nodding the head for agreement, and handshake as a greeting. Formal communication, it follows official channels. अब इसमें तुम proper formal communication को explain भी कर सकते हो, levels of formal communication का भी explain कर सकते हो. Informal communication, because this is coming in part C. If it is coming for more marks, explain more. Okay, elaborate more. Informal communication occurs casually among people without following official procedures. It is also known as grapevine communication. It is the friendly discussion. Examples: take a casual conversation among employees, and the features include fast and reliable mode of communication. Next is your intrapersonal communication. It takes place between the self, okay, within the self. Interpersonal communication, it occurs between two or more people. Group communication, among a group of members. Mass communication, it is used to communicate with a large audience through media, and then you can conclude the thing. ठीक है हर चीज के तुम्हें examples भी यहाँ पे देने हैं. What do you mean by communication? What is the importance of communication in a professional career? And explain the
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद अ सुटेबल एग्जांपल. ओके, सबसे पहले तुम्हें बताने कम्युनिकेशन क्या होती है. अगेन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू वर्ड्स, सिंबल्स, साइंस और गेस्टर्स. ठीक है, इट कुड अगर बिटवीन टू पीपल और बिटवीन अ ग्रुप एज वेल. Communication is essential in every field of life, especially in professional environment. Importance क्या होती है communication की? It improves coordination, it increases productivity, it builds professional relationships, it helps in decision making, and it resolves the conflicts. It enhances leadership qualities and it helps you in career growth. Process of communication: sender, encoding, receiver, decoding, feedback. ठीक है, उसके बाद you can put the noise as well. ठीक है. Example of communication process you can put over here. A manager instructs an employee through email to submit a report before the evening. The employee reads and understands the message and replies that the report will be submitted on time. अब यहाँ पे तुम explain कर सकते हो हर इस पूरे communication में कौन क्या था. That means manager was your sender, email was your channel, instruction was your message, employee was your receiver, and reply was the feedback. Next is your explain advantages and disadvantages of verbal communication. That means spoken और written form of जो communication होती है, पहले तुम उसको explain करो. verbal communication के types क्या होते हैं, spoken में क्या advantages होते हैं, spoken communication क्यों करनी चाहिए, written communication क्या होती है, written communication के forms क्या होते हैं, and क्यों हमें वो use करनी चाहिए, and उसके disadvantages and advantages दोनों चीजें. एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन: क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, फर्स्ट मेक श्योर तुम लोग उनको भी एक्सप्लेन कर दो कि वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या है. ठीक है, एंड उसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दो, देन यू कैन कम टू दिस पार्ट. ओके, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन: क्विक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इमीडिएट फीडबैक, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. It also helps you save time and it is effective in group discussion. It helps in building relationships and it is flexible. Disadvantages क्या क्या हो गए? Lack of permanent record. ठीक है, in case of oral communication, chances of misunderstanding हो सकते हैं. Not suitable for long messages. Language barriers, influence of emotions, difficulty in your large organization, and it is less reliable. Conclusion: verbal communication is an important method of exchanging information quickly and effectively. It improves understanding, teamwork, and relationships. Okay. So this was your entire part. ठीक है, ये सारे तुम्हारे PYQ papers थे. You'll get the link of this as well in the pinned comments or in the description. Make sure to check that out. ठीक है, तुम लोगों को lecture अच्छा लगा हो तो make sure to put it in the comments if you have any suggestion or anything. ठीक है, and make sure to share it with your friends as well and help them out. ठीक है, during the exams. Okay. This was the entire part of a Unit 1 communication. Now let's move on to the Unit 2, that is our grammar part. Yeah, let's go. Yeah, rolling up to the frat house and we about to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen